बहुपद, पॉलिनोमियल। बहुपद शब्द से अर्थ सामने निकल कर आता है। बहुपद मतलब कई पद, पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब मेनी, नोमियल का मतलब नेम, मेनी टर्म्स। बहुपद कई बहुपद सीमित पदों का योग या पॉलिनोमियल सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे बहुपद में 4 टर्म्स हैं। 7 गुणे एक्स पे घाते 5 माइनस 9 गुणे एक्स पे घाते 2, 5 गुणे एक्स और 8, 4 पद और एक वेरिएबल एक्स। पहले चलेंगे टर्म्स पर बात करें, पद पर। पद क्या है? जैसे एक व्यंजक ही है, 4 व्यंजकों से मिलकर बहुपद बना, और बहुपद भी एक व्यंजक है, बीजीय व्यंजक। अब यहाँ पे इस पद में जो एक संख्या है 7, वो इस पद का गुणांक। क्या है? गुणांक, कोफिशिएंट इसका। और x वेरिएबल है जिस पर घातांक 5, एक्सपोनेंशिएशन 5, ये घातांक। अब इस पद का हम गुणनखंड करें, जैसे 7 गुणे एक्स पे घाते 5, तो 7 गुणे एक्स पे घाते 5 का मतलब 7x का 5 बार गुणा, गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स। अब इस गुणनखंड में जो संख्यात्मक गुणनखंड है वह इस पद का गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा, और ये वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स पे जो घातांक है वो इस पद का घात होगा। जैसे इस पर घातांक 5 है, तो 7 गुणे एक्स पर 5 का घात, इस पद का घात जो होगा, घात वो होगा 5। इसी तरह दूसरे टर्म्स में भी, पद में भी घात, कोफिशिएंट जो गुणांक है उसका, जैसे इसका गुणांक होगा -9, इस पद का गुणांक होगा 5, और इस पद का गुणांक 8 गुणे 1, इसको समझ लीजिए, तो 1 को लिखेंगे आप x पे घाते 0, तो इस पद का गुणांक होगा 8। x पे घाते 0 कैसे? क्योंकि x पे घाते 0 का मतलब हुआ, x पे घाते 0 का मतलब हुआ x पे घाते 0 बराबर x बटे x, x से कैंसिल हो जाएगा 1, या फिर x पे घाते 0 का मतलब हुआ कि x भागे x का मतलब ये हुआ कि x 1 माइनस 1 बराबर x पे घाते 0। अब इसके घातांक पर आए तो पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे कि पॉलिनोमियल कौन पॉलिनोमियल है, कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है। जैसे कोई किसी बहुपद में, किसी टर्म्स में, किसी पद के जो वेरिएबल्स, जो चर राशि का जो घातांक है वह नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, मतलब वह पूर्णांक जो 0 हो, मतलब 0, और इसका जो घातांक होगा, घात होगा 0, या फिर पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4। इसका मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये 0 होगा, या तो 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या, नंबर। मतलब क्या? अब इससे एक सवाल उठता है, यह है कि x पे घाते 1/2 धन 3, क्या ये पॉलिनोमियल या बहुपद है? तो इसके घात पे जाएंगे। अभी मैंने बात क्या की घातांक कि वह नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं ये पूर्णांक नहीं है, पहले तो ये पूर्णांक ही नहीं, ये पूर्णांक नहीं है, ये फ्रैक्शन में, भिन्न में 1/2। तो यह जो है यह पॉलिनोमियल नहीं, बहुपद नहीं, तो फिर क्या यह है?
नॉन नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर तो मतलब इसका घातांक, इसका घात x, इस पद में इसके x का जो घात है वो पावर है, वो नेगेटिव है, ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये एक पॉलिनोमियल या बहुपद नहीं है। जैसे x पे घाते तो x पे पावर तो धन x धन 3, ये एक बहुपद है। या फिर 4x पे घाते 3, यह एक बहुपद। अब भी बहुपद में हम इसका नॉमेनक्लेचर, इसका नामकरण उनके पदों के अनुसार करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूं ये एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें एक टर्म, तो इस बहुपद को हम कहेंगे एक पदी। एक पद है तो एक पदी मोनोमियल या मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है एक, एक पदी। या फिर x पर घाते 3 धन 3, यहां पे देखेंगे दो पद है तो दो द्विपदी। या फिर इसको इस तरह से ना करके अगर हम एक और बहुपद लें, जैसे x पे x स्क्वायर धन x, x पे घाते 2 धन x, तो ये भी एक बहुपद है। यहाँ पे दो पद है तो दो पद का मतलब हुआ इसको हम कहेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल बाइनोमियल द्विपदी। इसमें तीन पद हैं तो इसे ट्राइनोमियल। त्रिपदी, त्रिपद, त्रिपदी क्या त्रिपद। तो ये पदों के साथ उनके नॉमेनक्लेचर, उनके नामकरण की बात की गई। अब एक और सवाल है, क्या पहले इसको इरेज कर लें। यह अचर राशि 7, यह बहुपद है। हाँ, जैसे कि 7 यहाँ पे एक अचर पद है, यह एक अचर पद और यह एक बहुपद भी है। यह बहुपद है शून्येतर अचर बहुपद। क्या है? शून्येतर, शून्येतर अचर बहुपद। अब इसे शून्येतर अचर बहुपद इसलिए कहते हैं कि शून्येतर मतलब शून्य को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं वह अचर पद, और यह है शून्येतर अचर बहुपद। और शून्येतर अचर बहुपद की जो घात होती है वो शून्य होती है। वो इसलिए कि जैसे कि 7 गुणे x के घाते 0 हम इसे लिख सकते हैं। या तो पहले हम 7 को 7 गुणे 1 इस तरह से लिख सकते हैं, और 1 को हम x के घाते 0 लिख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं x बटे x, क्योंकि x x से कैंसिल होगा तो 1 होगा। अब x बटे x को लिख सकते हैं x के घाते 1 ऋण 1, और इसे हम लिख सकते हैं x के घाते 0। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 की जगह पे x के घाते 0 लिखा हुआ है। और इसीलिए बहुपद 7 की जो घात है वह है 0। इस बहुपद की घात, क्योंकि यहाँ पे चर पर जो घात है 0, उसके हिसाब से इस बहुपद की घात हुई 0। तो बहुपद की घात 0। सभी संख्याओं की 0 को छोड़कर इनकी बहुपद की घात होगी, तो वो सभी संख्याएं 0 को छोड़कर वह एक बहुपद है। वो कौन सा बहुपद है? वह है शून्येतर अचर बहुपद है, और इनकी घात 0 होती है। कोई एक वर्ग है जिसकी भुजाएं पता नहीं है, मान लीजिए इसकी भुजाएं हैं x, तो x की किसी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। तो x गुणे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा x बराबर x स्क्वायर। यह भी एक बहुपद है, एक चर वाला बहुपद। सिंगल वेरिएबल है x, या x एक चर वाला बहुपद है, और इसमें का गुणांक क्या है? इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका गुणांक है 1,
इसका घात 2, इसका घात है 2 और एक चर वाला ये बहुपद है क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है। एक चर वाले बहुपद के नाते जो ये बहुपद जो दिखा है ये 4 पदों वाला, इसे हम x का बहुपद भी कहते हैं, x का बहुपद। अगर यहाँ y होता वेरिएबल इस चर राशि की जगह पे तो y का बहुपद होता है, x का बहुपद। अभी तक हम पद के घात की बात कर रहे हैं, जैसे 7 पे गुणे x पे इस बहुपद में 7 गुणे x पे घाते 5 या -9 गुणे x पे घाते 2, 5 गुणे x 8। इसमें इस 7 गुणे x पे घाते 5 में इसका जो घात था 5, इसमें इसका -9 गुणे x पे घाते 2 में 2 घात, क्योंकि घातांक 2 है, इसका घात 1, इसमें इसका घात 0। तो अगर अभी प्रत्येक पदों की घात की बात करें, अब बात करेंगे बहुपद की घात। इस पूरे पॉलिनोमियल की घात क्या हो? तो इस पूरे पॉलिनोमियल की घात इस पॉलिनोमियल या इस बहुपद में चर राशि जिसका घातांक सबसे अधिक है, उस घातांक इस पॉलिनोमियल का घात होगा। इसमें देखेंगे सबसे अधिक घातांक क्या है इस पॉलिनोमियल बहुपद, इसमें देखेंगे यहाँ इस पद में x पे घाते 5, ये घातांक 5 सबसे अधिक है। तो इस बहुपद का घात जो होगा, इस बहुपद का घात 5 होगा। और इस बहुपद का घात होगा, इसमें देखेंगे सबसे अधिक घातांक 2 है, तो इस बहुपद का घात 2 होगा, इसका घात 2 होगा। अगर यहाँ पे x है तो इस बहुपद का घात x पे घाते 1 होता है, मतलब इसका घात होगा 1। अगर अचर बहुपद है, शून्य बहुपद, अचर राशि शून्य बहुपद है जैसे कि 8, तो इस बहुपद का घात क्या होगा? इस बहुपद का घात होगा 8 गुणे x पे घाते 0। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं x रेज़्ड टू द पावर 0। तो इसमें घात जो देखेंगे, इस x पर घात कितना है? 0 है। तो इस बहुपद का घात 8 का घात, इस बहुपद है ये, इस 8 का घात होगा, इस बहुपद का घात 0 होगा, 0। विशेष रूप में यदि a0 बराबर a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर ... an बराबर 0, तो सभी अचर शून्य हो, तो हमें शून्य बहुपद जीरो पॉलिनोमियल प्राप्त होता है, जिसे हम 0 से प्रकट करते हैं। तो शून्य बहुपद की घात क्या होती है? शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। जैसे कि अभी हमने अचर बहुपद या शून्येतर बहुपद के बारे में बात की, जिसमें 1 2 3 4 5 ऐसी संख्याएं होती है, इसको हम अचर बहुपद कहते हैं, जिसका घात, इस बहुपद का घात 0 होता है। लेकिन अब यहाँ पे केवल ये संख्या होगी 0। अब जब 0 होगा तो हम इसे कहेंगे शून्य बहुपद या जीरो पॉलिनोमियल, इसे हम कहेंगे शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। अब ये होता कैसे है? जैसे कि मान लीजिए मैंने एक 3 पद वाला कोई बहुपद मैंने लिया, जिसमें कि ax² a2² धन a1x धन a0 ये एक बहुपद है। अब क्या करेंगे? अगर यहाँ पे इसमें कहा गया है कि सभी बहुपद के पदों के सभी जो गुणांक है a2 a1 a0 ये 0 के बराबर, ये बराबर है 0 की, तो ये जो बहुपद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस रूप में 0 गुणे x² धन 0 गुणे x धन 0 जो कि बराबर होगा 0। ये है शून्य बहुपद, इस रूप में इसे हम कहेंगे शून्य बहुपद। और इस बहुपद की घात को हम परिभाषित नहीं कर सकते, मतलब इसको बता नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते।